दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी से न किसी से एक बार जरूर आंख मिलाए होंगे। आज एलिप्स से मिलाकर देखो, एलिप्स के सारा कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ये क्लास में आप सभी को एलिप्स बताने वाले हैं। और दोस्तों, मैं याद आपको दिला दूं कि पिछले क्लास में हम कॉनिक सेक्शन में आपको सर्कल और पैराबोला बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, एलिप्स क्या होता है, मैं आपको एलिप्स दे दूंगा, आप मुझे 3 चीज दे दो। तो कहेंगे सर बोल कर देखिए, एकदम बिल्कुल दे सकते हैं। आप मुझे एक फिक्स्ड लाइन दे दो, एक फिक्स्ड पॉइंट दे दो और आप इंटेंसिटी दे दो, मैं आपको एलिप्स बनाकर दे दूंगा और आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और आपके दिमाग में एलिप्स का चेहरा उतर जाएगा। और दोस्तों, जब एलिप्स के चेहरा आपके दिमाग में उतर जाएगा तो क्वेश्चन को क्या बोलना ऐसे ही गर्दा उड़कर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यार, एलिप्स को बताने के पहले मैं आपको एक ज्ञान की बातें दे दूं। कहीं सर एक ही देंगे, बहुत देंगे, देखते रहो। सबसे पहले जो ई होता है, ई को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और प्यारे बच्चों, एक बात समझो, इफ E = 1 दे दूं, अगर E का मान 1 के बराबर हो तो दोस्तों जो पिक्चर बनता है वो पिक्चर पैराबोला होता है। कहें सर आपने पिछले क्लास में बताए थे, याद रखे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखो जैसे आप डॉट को याद रखते हो। दूसरी बात, यहां पे इफ E का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो दोस्तों जो पिक्चर बनेगा वो पिक्चर एलिप्स का होगा, जो आज पढ़ानी है। इफ E का मान 1 से बड़ा हो तब दोस्तों जो पिक्चर बनेगा वो हाइपरबोला का बनेगा, हाइपरबोला का बनेगा। दोस्तों ये बात है, आप अपने खोपड़ी में उतार लो यार, उतार लो। ये आपका एयरफोर्स नेवी में एक क्वेश्चन देता है कि यार E का मान 1 हो तो दोस्तों कौन सा पिक्चर मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। E का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तो जो पिक्चर बनेगा वो एलिप्स का बनेगा। और E का मान 1 से बड़ा हो तो जो पिक्चर बनेगा वो हाइपरबोला का बनेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बात आपके दिलो दिमाग में उतर गया होगा। तो आइए यार, आज तो इसकी स्वागत करनी है, तो आइए काम करते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो मैंने आपसे क्या वादा किए थे कि हम आपको एलिप्स दे देंगे, आप मुझे 3 चीजें दे दो, और आपने दे चुके हैं, मुझे पता है। तो आइए, आपका भाई का काम है कि अब हम आपको एलिप्स दे दूं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिक्स्ड लाइन लेना होगा। तो यहां पे देखिए फिक्स्ड लाइन हो गया और एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है। तो बच्चों यहां पे देखिए ए फिक्स्ड पॉइंट हो गया और इसको हम यहां पे एफ बोल देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ए लाइन को हम यहां पे एल बोल देते हैं, देखिए आराम से। तो यार एक चीज और, 2 चीज तो मिल गया, एक फिक्स्ड लाइन मिल गया, एक फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। अब हमें E चाहिए, तो एक काम करते हैं, एलिप्स के लिए E का मान इसके रेंज में होनी चाहिए, यहां पे जो देख रहे हो। तो हम E का मान 1/2 ले लेते हैं। हमें एक ऐसा एलिप्स बनानी है जिसका E क्या हो, 1/2 हो। और मैं दोस्तों एक बात और बता दूं आपसे कि जो E होता है, पता है E क्या होता है, कहीं सर पता है, PF/PL होता है। अब हम आपसे सवाल कर दें कि ये बात कैसे आपको पता है, कहीं सर मजाक मत करिए, आपने पैराबोला में बताए थे, सही पकड़े, ऐसे ही पकड़ कर रखिए। तो बच्चों जो PF/PL का रेशियो होता है वही E होता है। तो यार यहां पे आप समझ गए होंगे कि यार P पॉइंट की तलाश है। यहां पे देखिए PF/PL मतलब हमें P पॉइंट की तलाश है और हमें P पॉइंट ऐसा होनी चाहिए कि PF/PL निकाल दूं तो 1/2 आ जाए। तो एक काम करते हैं यार, चलिए सबसे पहले वो पॉइंट कहां मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, PF/PL। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो PF है ना, PF ये 1 के इक्वल है और जो PL है ना ये 2 के इक्वल है। तो यार
एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यार ये जो आप वैल्यू देख रहे हो छोटा है और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये बड़ा है, मतलब इसका अर्थ यह है कि जो P पॉइंट होगा ए के बिल्कुल पास में होगा, तो ए पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और ए पॉइंट यहां पे P बोल दिए। थोड़ा ध्यान से, अगर इसकी लंबाई मैं 12 सेंटीमीटर ले लूं और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ले लूं, तो यार यहां पे अगर हम आपसे पूछे तो E बराबर क्या होगा, PF बाई PL। मतलब PF की बात करूं तो PF यहां पे 4 अपॉन PL की बात करूं 8। आप यहां पे इसको हल कर देखिए 1/2 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। कहीं सर यहां तक तो बात समझ में आई? यहां तक तो बात समझ में आई कि यहां पे मैंने 3 चीज लिए और यहां पे आपको बता दिया। कहें सर एक तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है यार, एक और पॉइंट की मैं तलाश में हूं, एक और पॉइंट की तलाश में हूं। तो देखिए 12 सेंटीमीटर है, इससे आगे आ जाओ 12 सेंटीमीटर, एक यहां पे पॉइंट आपको मिलेगा, एक यहां पे पॉइंट मिलेगा। थोड़ा समझिएगा। और ये जो पॉइंट होगा ना, ये लंबाई आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ए हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2। फिर तो ये मिल गया, तो एक पॉइंट ये हो गया। और एक ज्ञान की मैं बात बता दूं कि इस कर्व पर लाखों ऐसे आपको पॉइंट मिलेगा, लाखों ऐसा पॉइंट मिलेगा कि अगर जनरल पॉइंट यहां पे ले लूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ेंगे और फिर इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ देंगे, तो इसका रेशियो और इस भुजा की लंबाई या इस लेंथ की लंबाई ऊपर रख दे और इस लेंथ की लंबाई नीचे रख दे और नीचे से ऊपर में भाग दे देंगे तो 1/2 मिल जाएगा। बात समझिए। आप यहां पर भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। इस बात को समझिए। कहीं पर भी पॉइंट ले लो और इस पॉइंट से मिला दो, फोकस से मिला दो और उसी पॉइंट को इस लाइन से मिला दो। इसका और इसका जो मतलब इस लेंथ की लंबाई और इस लेंथ की लंबाई का जो रेशियो निकालोगे वो 1/2 मिलेगा। तो दोस्तों यही बात आपको हम बताना चाह रहे थे। अब एक काम करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, आराम से समझिए। चलिए आराम से समझिए इस बात को। यार अगर यहां से इसको हटा दूं तो देखते रहो, कमाल की बातें हैं। यहां पे एक बात है आपको समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं यार, एक खूबसूरत नज़ारा है जो आप देख रहे हो। एक हम यहां पे फिक्स्ड लाइन लगाकर और यहां से जैसे 12 सेंटीमीटर लिए थे वैसे यहां पे 12 सेंटीमीटर लेकर, यहां पे 12 सेंटीमीटर लेकर हम फिर से दीर्घवृत्त इलिप्स बना सकते हैं। दोस्तों यही कमाल है। तो दोस्तों एक बात और समझिए कि जो इलिप्स होता है, इलिप्स में 2 फिक्स्ड लाइन होता है जिसे हम डायरेक्ट्रिस बोलते हैं। तो दोस्तों ए लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिस, और ए भी लाइन क्या हो गया, डायरेक्ट्रिस। और यहां पे इस लाइन को हम एक काम करते हैं, इस लाइन को L1 बोल देते हैं, इस लाइन को L2 बोल दिए। तो यार इस लाइन के लिए जो फोकस होगा यह होगा और इस लाइन के लिए जो फोकस होगा यह होगा, जो आपको बातें समझ में आनी चाहिए। तो आपने क्या समझे, अभी आपने ये समझे कि जो इलिप्स होता है वो क्या होता है। यार इलिप्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो दोस्तों हमें एक फिक्स्ड लाइन लेना पड़ा जिसे डायरेक्ट्रिस बोलते हैं, एक फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड पॉइंट, और आपको ई का मान लेना पड़ा, जिसके बाद आपको यहां पे जो सुंदर सा इलिप्स देख रहे हो, ये सुंदर सा इलिप्स आपके सामने आ गया। तो दोस्तों इस बात को समझिए, ये बेसिक अभी बता रहे हैं। आइए मैं इसकी डिफिनीशन को तैयार करता हूं। चलिए यही डिफिनीशन मैं लिखूंगा, आप लोग आराम से देखते रहिए। तो यहां से इसको हटाते हैं और डिफिनीशन की बात करूं कि देखिए डिफिनीशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इलिप्स का डिफिनीशन क्या लिखेंगे यार। P एक ऐसा पॉइंट था कि PF अपॉन PL की लंबाई 1 से छोटा था, 1/2 लिए थे। तो लिख सकते हैं यहां पे कि इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which
moving such that the ratio of distance from a fixed point on its distance from a line is always constant less than 1। तो दोस्तों जो मैंने समझाए थे उसका यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए हैं। एलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट लेस देन 1। एक से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है ई का मान। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं, डिफिनीशन हो गया। आगे देखो यार, आगे देखो, आराम से देखो। अब देखिए, आइए कुछ बातें करते हैं इलिप्स के बारे में। देखिए सबसे पहले यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर इसको दिखाएं तो बच्चों यहां पे देखने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए ए इलिप्स हो गया और ए इलिप्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और एक और तरह के इलिप्स को यहां पे हम दिखाने वाले हैं। यहां पे देखिए ये जो इलिप्स देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। ए वर्टिकल इलिप्स हो गया। तो दोस्तों ए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स और इसको बोला जाता है वर्टिकल इलिप्स। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर ज्ञान की बातें जानेंगे, दिल लगाकर बताएंगे। दिल लगाकर आप देखो यार, बहुत मजा से समझ में आएगा। चलिए यहां पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलिप्स। आइए सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे। कहें सर क्या बताना चाहेंगे? आइए यहां पे F1 और यहां पे F2 होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ए डायरेक्ट्रिक्स होता है यहां पे जो आप देख रहे हो, और यहां पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ए डैश ले लेते हैं, ए पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी डैश ले लेते हैं। थोड़ा समझा करो। और ज्ञान की मैं बात बता दूं कि बच्चों ए जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 1,0 होता है, और ए जो पॉइंट होता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -a,0 होता है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b होता है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-b होता है। यहां तक समझ में आई? इसका अर्थ है कि यहां से कितनी दूरी पे? ए दूरी पे पॉजिटिव साइड, और यहां से ए दूरी पे नेगेटिव साइड। वही ऊपर है बी दूरी पे, यहां से बी दूरी पे एक पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे और इसका कोऑर्डिनेट ऐसे तैयार करेंगे। बाबू एक चीज बता दूं कि यहां पे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब यहां पे देखिए ज्ञान की बात है कि यार ये जो आप देख रहे हो ना एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं इलिप्स का। और ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ना इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये जो आपका एक्सिस है मेजर एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है माइनर एक्सिस है। अब यहां पे समझो यार, इतनी भर जो आप लेंथ देख रहे हो ना, इतनी भर, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, कितना होगा? ए और ए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर
एक्सिस, तो बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, ए बी ऊपर यहां से और ए बी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2b। याद रखिएगा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, तो 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b हो जाएगा। और सिर्फ इतनी भर लंबाई पूछे तो इतनी भर लंबाई को हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो बच्चों इसको हम ए बोलेंगे। और इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ए लेंथ की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो बच्चों यहां से इसको हटाते हैं यार। अब निकालेंगे कि स्टैंडर्ड इलिप्स का समीकरण क्या होगा। और आपका भी मुझे पता है कि दिल समीकरण पर आकर अटका होगा, तो आइए समझते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स, तो बच्चों यहां पे लिखेंगे कि स्टैंडर्ड एलिप्स हुज आर फोकी ए ई कामा 0 एंड माइनस ए कामा ई कामा 0 एंड डायरेक्टिसेस x बराबर प्लस ए बटा ई एंड x बराबर माइनस ए बटा ई एंड इंटेंसिटी इज लेस देन 1। तो दोस्तों स्टैंडर्ड इलिप्स किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड इलिप्स हम उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स हम उसको बोलते हैं जिसका फोकी मतलब फोकस, इसका एक प्लुरल है फोकी, ए ई कामा 0 एंड माइनस ए ई कामा 0 एंड डायरेक्ट्रिक्सेस x बराबर प्लस ए बटा ई एंड x बराबर माइनस ए बटा ई एंड e इज लेस देन क्या हो 0 हो। तो चलिए यहां पे काम करते हैं यार। चलिए फॉर्मूला निकालते हैं। देखो जरा देखो इलिप्स को क्या हुआ है, इलिप्स को क्या होगा, आइए मैं बता रहा हूं। चलिए इलिप्स बना लेते हैं। बन गया, देखो एकदम, देखो एकदम सुंदर बनाया है ना, चुरा मत लेना अपने दिलों में इसको। और यहां पे डायरेक्ट्रिसेस हो गया। अब यहां पे देखिए जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं, आप ही से बता रहा हूं, किसी और से नहीं बता सकते यार। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये इलिप्स का सेंटर हो गया पहली बात। और ये डायरेक्ट्रिसेस हो गया इलिप्स का, ये भी हो गया भैया डायरेक्ट्रिसेस हो गया। और ये आपका सेंटर हो गया। और यहां पे देखिए दो फोकस होता है, F1 F2 दो फोकस हो गया। यहां तक बात क्लियर, ध्यान से सुनना। और मैंने क्या बताया है कि जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, इसका जो फोकी होता है, फोकाई जिसको बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0। तो बच्चों ए आपका क्या हो जाएगा ए ई कामा 0 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा माइनस ए ई कामा 0 हो जाएगा। और यहां पे देखो यार जो डायरेक्ट्रिसेस होता है वो क्या होता है x बराबर, तो देखिए x बराबर प्लस ए बटा ई, और इधर क्या देंगे x बराबर माइनस ए बटा ई हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट को a बोल दो, इस पॉइंट को a डैश बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो, इस पॉइंट को b डैश बोल दो। तो बच्चों यहां से जो लंबाई होता है वो a होता है। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी a कामा 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस a कामा 0 होगा, और a क्या हो जाएगा 0 कामा b होगा, और a क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस b हो जाएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो a डैश
एंड बी बी डैश। ए बच्चों यहाँ पे आप ए जो ए डैश देख रहे हो आपको, यानी स्टैंडर्ड एलिप्स का क्या हो गया, ये वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स होता है। तो इस बात को यहाँ पे समझ जाओ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कहें सर इस बच्चों इस डायरेक्ट्रिसेस को हम L1 बोल देते हैं और इसको हम L2 बोल दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप कहें सर अब क्या करोगे, तो यार इस पे एक जनरल पॉइंट लो, क्योंकि जो लोकस पॉइंट होगा उसका ही तो हमें इक्वेशन चाहिए, मतलब x और y के बीच समीकरण चाहिए। तो एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, और इस पॉइंट को इस फोकस से जोड़ दिए, ठीक है। पॉइंट P ले लिए x, y, और इस पॉइंट को इस लाइन से हमने जोड़ दिया। अब बच्चों आपको पता है एक बात है, अभी तो बताए कि PF1 बटा PL1 क्या होता है, E होता है। क्या होता है बच्चों, E होता है। मतलब PF1 PL1 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, E होता है। आइए निकालते इक्वेशन, थोड़ा ध्यान से देखना। PF की बात करूं, ए वाली लंबाई, तो देखिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो आप आराम से बोल सकते हो क्या होगा बच्चों। कहीं सर लिखिए रूट अंडर, इसको पहले इसमें से हटाएंगे तो x माइनस ए ई, इसके बाद क्या करना होगा, द होल स्क्वायर, आ प्लस बच्चों फिर क्या करना होगा, इसको इसमें से हटाएंगे तो y माइनस 0 द होल स्क्वायर, अब बटा। अब देखो यहाँ पे लड़का अपने कपार पे हाथ धरकर ऐसे बैठ जाता है, बोलता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, PL1 हमें सिर्फ इतनी भर लंबाई निकालनी है। इतनी भर लंबाई दे दो रे भैया, इतनी भर लंबाई दे दो। तुमसे भीख मांगता हूँ कि इतनी भर लंबाई दे दो। कहें सर आप पढ़ा रहे हो, आप भीख मांग रहे हो, ये गलत बात है, आपको पता होगा। बिल्कुल भाई, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस, ये देख लो, ये जो पूरा डिस्टेंस है भैया A बटा E है। क्या है, A बटा E है। और इतनी भर जो डिस्टेंस है ना, ये जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस से दूरी होता है, y एक्सिस से दूरी होता है। आपको पढ़ा होंगे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए y एक्सिस से दूरी होता है। तो बच्चों ये पूरा लंबाई है A बटा E, और इतनी भर लंबाई है x, इतनी भर, इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं x, इतनी भर लंबाई x है, और पूरा लंबाई है A बटा E, तो इतनी भर लंबाई चाहिए, तो इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बटा E माइनस x, अब बराबर यहाँ पे E। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, मैं कुछ ऐसा कर दूं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगा। x माइनस A बटा E द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसको इधर ला दे तो E इंटू A बटा E माइनस x। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। कहें सर थोड़ा सोच लेने दीजिए। कहें सर यहाँ तो क्लियर है, अब आगे काम करो। तो बच्चों आगे चलिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको तो हटा सकते हैं। कहें सर डिफिनीशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर सेट कर दिए, अब पिक्चर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब बच्चों यहाँ पे देखो यार, मेरी एक यहाँ पे चाहत है, मेरी चाहत है, कैसी चाहत है कि दोनों तरफ वर्क कर दूं, चूंकि एक खत्म हो जानी चाहिए। तो x माइनस A बटा E द होल स्क्वायर आ प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगा, E स्क्वायर इंटू A बटा E माइनस x द होल स्क्वायर। क्या मैंने कोई गुनाह किया? अगर गुनाह किए होंगे तो कमेंट्स में बोलना कि सर आपने तो गुनाह कर दिए। अगर बच्चों गुनाह किए होते तो फिर आंसर नहीं आता, तो समझ जाओ कि मैंने गुनाह नहीं किए हैं। यार a माइनस बी द होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला याद होगा, उस पे तो इसको खोलने आएगा ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए बटा ई आ प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका ए स्क्वायर बटा ई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर। आगे देखिए, आगे देखते रहो, ए स्क्वायर जब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर बटा ई स्क्वायर माइनस 2 बटा ई इंटू एक्स आ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? सर आप कभी गलत बोल सकते हो क्या? कभी नहीं गलत बोल सकता हूँ।
बातें समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे एक बात है, देखो ला ला ला, अरे यहां पे तो गलत लिखा गया है। यहां पे तो ए ई लिखे होंगे ना, 2x इंटू ए ई लिखे होंगे। थोड़ा देख लो, मिटका चुके हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस ए स्क्वायर बटा ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ए तो ये मर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक ई से एक ई स्क्वायर और ई से भाग देंगे तो एक ई यहाँ पे मरेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2aex प्लस यहाँ पे गुना होगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। देखो ए से ए मर गया, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, ए इसके जगह पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, गलती से लिखा गया था ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको पकड़ो इधर लाओ, माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझते हो ना, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर, बोलो क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस है माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, कहें सर यहाँ पे तो जरूर कुछ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर, बोलो अब क्या कर सकते हो, कहें सर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर। यहां तक तो बात समझ में आई। अब दोनों तरफ हम पूरे से भाग दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे देखो यार, ए से मर गया और ये पूरा मर गया, तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर बटा, अरे 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 ए स्क्वायर, ये पूरा इससे ना भाग देना होगा, ए स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा, बहुत देखो ये पूरा आपको बी स्क्वायर, इसको मान लेना है, क्यों, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा, ई का मान 0 और 1 के बीच में रखना है, तो ये पॉजिटिव, समझ में आया। तो ये पूरा जो वैल्यू है बी स्क्वायर के जगह पर रख लेंगे तो बी स्क्वायर अब बराबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यानी दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको देख लीजिए और आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे इसको देखो, यहां से इसको हटा सकते हैं, कहीं सर हटा दो। अब यहां पे देखो, इसको क्या माने थे, बी स्क्वायर क्या माने थे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि यहां से ई निकाल लो तो निकाल सकते हो, कैसे, बी स्क्वायर बटा जो गुना में रहता है भाग में ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर इसको इधर लेकर आते तो माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, यार स्क्वायर इधर रूट लगा दो तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ई। तो प्यारे बच्चों, उत्केंद्रता निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ई बराबर रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको यानी एलिप्स का लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस दिया रहे तो आप उसकी उत्केंद्रता निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहां से इसको हटाते हैं। यहां तक तो ज्ञान की बातें समझ में आई। अब चलो आगे की ओर बता रहे हैं, तो यार देखते रहो, आगे भी बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ है। चलिए आराम से देखते रहो एक एक बातें। चलिए यहां पे इलिप्स बना लिए, ठीक है, और F1 हो जाएगा और F2 हो जाएगा, F1 F2 इलिप्स का क्या है, फोकस है, प्लुरल फोकाई हो जाएगा। और यहाँ पे कोई ऐसी लाइन इस पॉइंट को काटते हुए क्रॉस करती है और इसको काटते हुए क्रॉस करती है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं
फोकल कोड, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, इस बात को समझिए। फिर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे x, इधर x डैश, ऊपर y और यहाँ पे y डैश ले लिया। और यहाँ पे फिर से एक हम इलिप्स ले लिए और यहाँ पे इसका फोकस F1 और यहाँ पे फोकस F2। और ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन जो आप देख रहे हो, जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट। और एक खास बात और समझो कि डबल कोऑर्डिनेट में ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए इस लाइन या इस लाइन को हम बोलते हैं लेक्टस रेक्टम, लेटस रेक्टम बोलते हैं। और इसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है, आइए उस पर काम करेंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं, चलिए यहां से इसको हटाते हैं। तो बच्चों आगे समझिए कि चलिए हम काम करते हैं, लेटस रेक्टम निकालते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। यहाँ पे देखिए आराम से a आपका F1 हो जाएगा और यहाँ पे a आपका F2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हम पूछे कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो AE कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, AE कामा 0 हो जाएगा। बात तो समझ पा रहे हो? ए जो लेंथ होगा, अरे सॉरी, इस पॉइंट से जानी चाहिए। ए जो लेंथ होगा, इस लेंथ को, चाहे ए जो लेंथ होगा सिमेट्री से दोनों बराबर होगा, ए जो लेंथ होगा इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और ये लंबाई कैसे निकलेगा, ये पूरी लंबाई कैसे निकलेगा, इस पे काम करने वाले हैं। तो देखो भाई, पूरी लंबाई निकालने के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले पता करते हैं। तो ए जो इसका, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो AE होगा और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, AE होगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका तो इक्वेशन पता है, x² बटा A² प्लस y² बटा B² बराबर 1। बोलो, कसम खाकर बोलो, ये बताए ना। अब देखिए इस कर्व पे ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट दिया है, तो यही तो होता है, तो यहाँ पे रख लेंगे बच्चों। तो x जगह पर क्या रख लेंगे, AE द होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा AA² प्लस y² बटा B² बराबर 1। y निकाल लेना है। तो बच्चों क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AA² E² बटा A² प्लस यहाँ पे y² बटा B² बराबर 1। यहाँ तक तो कर सकते हैं। कहें सर यहाँ से इसको काट दो ना, काट दिए, तो A² प्लस y² बटा B² बराबर 1। तो मैं बात करूं y² बटा B² बराबर 1, ये प्लस है माइनस E²। तो बच्चों y² बराबर इधर जाएगा तो B² इंटू 1 माइनस E²। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसके आगे देखो y² बराबर, मेरी चाहत है कि इसको इसमें गुना कर दे और इसको इसमें गुना कर दे, तो यार बिल्कुल सही चाहत है। तो यहाँ पे B² माइनस क्या होगा, B² E² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे y² बराबर B² माइनस B²। और बताओ अभी E² बराबर क्या था, कहीं सर 1 माइनस B² बटा A² लिख सकते हैं। यार अभी तो बता रहे थे कुछ देर पहले कि E बराबर √1 माइनस B² बटा A² होता है। दोनों तरफ वर्क कर लो, मिल जाएगा E² का मान। तो यहाँ पे देखिए y बराबर B² माइनस B² प्लस B के पावर 4 अपॉन B², तो A² से कैंसिल, y² बराबर, तो y बराबर स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो B के पावर 4 बटा A² प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा B² अब बटा इसका वर्गमूल हो जाएगा A। तो बच्चों A जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का B² बटा A होगा और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस B² बटा A हो जाएगा। और तो यानी ए जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट देख रहे हो, ये वाली लंबाई है और ए वाली लंबाई है, लेकिन लंबाई को तो निगेटिव मिलेगा नहीं, तो टोटल लंबाई इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम
कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे b² बटा a प्लस b² बटा a, तो बच्चों कितना मिल जाएगा 2b² बटा a। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, कमाल की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिए। अब हम तुलना करेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स में और वर्टिकल एलिप्स में, और दोनों का हम लोग फॉर्मूला भी जानेंगे, दोनों का हम लोग फॉर्मूला भी जानेंगे और आपके आंखों के सामने झलकाएंगे। तो एक तरफ लिखते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक तरफ लिखते हैं वर्टिकल एलिप्स। क्या बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं पूरी तरीके से। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे F1, यहां पे F2, ठीक है, A पॉइंट A डैश, A पॉइंट B, A पॉइंट B डैश, और A आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो AE, यहाँ पे AE माइनस AE, ए जो पॉइंट होगा 0 A, और ए जो पॉइंट होगा माइनस A, ए जो पॉइंट होगा वो 0, B, और ए जो पॉइंट होगा वो 0, माइनस B हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, प्लस A बटा E, और यहाँ पे होगा x बराबर माइनस A बटा E। यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी। कहें सर कमाल की बातें हैं। अब यहाँ पे A आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे पहली बात, और जो इसका इक्वेशन होगा x² बटा A² प्लस y² बटा B² बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। और साथ में एक बात समझो कि a इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होगा, b हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ अ मेजर एक्सिस, तो बाबू 2a हो जाएगा ना, a लंबाई a और a लंबाई a, तो 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। आगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बोलो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर पूछे लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, क्या होगा बच्चों, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और वर्टेक्स की मैं बात करूं, यहाँ पे वर्टेक्स की मैं बात करूं तो बच्चों जो वर्टेक्स होगा वो प्लस माइनस a, 0 हो जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस 0 हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो। जो फोकाई होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस AE, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक बातें समझ में आई। और लेंथ ऑफ लेक्टस जो रेक्टम होगा वो क्या होगा, 2b² बटा a होगा। तो आई होप डेट मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे सेंटर की बात करूं तो सेंटर क्या हो जाएगा, 0। सेंटर क्या होगा बच्चों, 0, 0, इस सेंटर हो जाएगा। आइए वही वर्टिकल इलिप्स की बात करूं, वर्टिकल इलिप्स की मैं बात करूं तो आओ बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। ये देखिए ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा बिल्कुल। और ये जो पॉइंट होगा वो अब क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे AE था, यहाँ पे BE हो जाएगा। यहाँ पे 0, माइनस BE हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें हो गई जो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जो होगा वो क्या होगा, 0, B हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा 0, माइनस B हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, A, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस A, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, अब देखिए
ए जो डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगा y बराबर यहाँ पे a बटा ई था तो यहाँ पे b बटा ई हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बटा ई हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अब कितना होगा बच्चों, ए बी और ए बी कितना हो जाएगा 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, ओ ए 2a हो जाएगा। और इक्वेशन तो वही रहेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यहाँ पे अंतर यह होगा कि b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, b a जो लंबाई होगा इस लंबाई से बड़ा होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पे यार a वाला सेमी मेजर एक्सिस b हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस b हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा वर्टेक्स की मैं बात करूँगा, यहाँ पे वर्टेक्स की मैं बात करूँ तो 0 यहाँ पे b हो जाएगा, यानी 0 कामा प्लस माइनस b हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। और आगे वाली बातें समझो कि और क्या लिखे थे, हाँ फोकी जो लिखा होगा ये क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस माइनस बी ई हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। और ये देखिए लेंथ ऑफ रेक्टम जो होगा, लेटेस्ट रेक्टम जो होगा यहाँ पे 2b स्क्वायर ए है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बटा b हो जाएगा। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स में आपको सारी बातें बता पाएं। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा।